आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल गौरव दिवस पर आज शाम मुख्य समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत युवा देश के रूप में उभर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर प्रदेश को मिला सम्मान। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी भोपाल के इतिहास से रूबरू हो सके, इसके उद्देश्य से भारत के इतिहास पर केंद्रित शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गेट पर ध्वजारोहण किया और स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से 1 जून को भोपाल में शासकीय अवकाश रहेगा। आज शाम लाल परेड मैदान पर भोपाल गौरव दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा। इस दौरान कला, संस्कृति, फूड स्टॉल और खेलों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होंगे। नृत्य गुरु समीक्षा शर्मा और सहयोगी कलाकारों द्वारा महाकाल संस्तुति की प्रस्तुति होगी। इसके बाद लेजर शो में भोपाल के प्रसिद्ध स्थलों और विलीनीकरण के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को 3D रूप में दिखाया जाएगा। कृष्णा सुदेश की कॉमेडी होगी। गीतकार मनोज मुंतशिर राजा भोज के शासनकाल से लेकर 1 जून 1949 को भोपाल के विलीनीकरण और वर्तमान में स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता से प्रसिद्धि पा रहे भोपाल की कहानी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। इसके बाद बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल के सुरों से भोपाल गूंज उठेगा। वे करीब 2 घंटे की लाइव प्रस्तुति देंगी। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थायित्व को जीवन शैली बनाना विषय पर 2 दिन की Y20 परामर्श बैठक आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अगर युवा देश के रूप में उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं। श्री चौबे ने कहा कि G20 देशों में वैश्विक सकल उत्पाद की 85% भागीदारी है और इन देशों में विश्व की 65% जनसंख्या रहती है। इसलिए ऐसे समूह की अध्यक्षता करना देश के लिए गर्व का विषय है। इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो 2 दिनों में विभिन्न समूहों में कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में जनजातीय क्षेत्र के 50 स्व सहायता समूहों के साथ ही देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यूथ 20 कंसल्टेशन मुक्त वार्ताओं, प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव सेशन के लिए मंच प्रदान करेगा, जहां युवा वर्ग की चुनौतियों और उनके विकास के लिए रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भोपाल और नेपाल ने व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान व्यवस्था सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री प्रचंड भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी यह यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति को मजबूत करने में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा बनाए रखने के क्रम में है। श्री प्रचंड कल उज्जैन और इंदौर भी आएंगे। वे उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन भी करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इससे ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा और उन्हें योजना के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान की जा सकेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना सरकारी योजनाओं में सबसे तेज गति से लागू किए कार्यक्रमों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की लहर आई है, जिसमें रेहड़ी
पटरी विक्रेताओं को गरिमा और स्थिरता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के बीच स्वरोजगार, आत्मनिर्वाह और आत्मविश्वास को बहाल करना है। इस योजना ने कोविड से प्रभावित विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का अवसर दिया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास अवधेश शर्मा ने सम्मान प्राप्त किया। गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की सराहना की है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7,31,517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटित लक्ष्य 6,48,850 के विरुद्ध 7,08,894 प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राष्ट्र की सीमाओं तक जाकर सेना के दायित्व निर्वहन को देखना युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करने में सहायक है। मां तुझे प्रणाम योजना में वाघा हुसैनीवाला पंजाब के भ्रमण पर जा रही प्रदेश की लाडली बेटियों को यह देखने का विशेष अवसर मिलेगा कि सैनिक और सुरक्षा बल किस तरह की सीमाओं की रक्षा करते हैं। श्री चौहान ने आज नए रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागार में मध्य प्रदेश से वाघा बॉर्डर जा रही 120 बेटियों को रवाना किया। अनुभव यात्रा में जाने वाली लाडली लक्ष्मियां पंजाब के अमृतसर में स्थित वाघा हुसैनीवाला बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग और राम तीर्थ का भ्रमण करेंगी। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में मां तुझे प्रणाम योजना प्रारंभ की गई थी। अब बात खेल की। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज रात 9:30 बजे मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इस वर्ष एशिया कप में दोनों टीमों को किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ग्रुप में सबसे ऊपर रहा। वर्ष 2021 में यह टूर्नामेंट कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 स्टार रैंकिंग मिलने वाले बैतूल जिले के 605 सफाई मित्रों को 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिली है। आगरमालवा में वनवासी लीला समारोह की शुरुआत हुई। कल 2 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के पहले दिन निषाद राज गुहे की कथाओं का मंचन किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कल नीमच में नशा मुक्ति रैली आयोजित की गई। सीहोर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। धार और झाबुआ जिले में मलेरिया निरोधक माह के अवसर पर आज लोगों में जागरूकता के लिए मलेरिया रथ रैली का आयोजन किया गया। विदिशा जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जन सुरक्षा अभियान इस माह के अंत तक जारी रहेगा। गुना जिले में लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1 जून से 7 जून तक स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। देवास में मिशन लाइफ के तहत एक कार्यशाला का आयोजन शासकीय डाइट प्रशिक्षण संस्थान ग्राम लोहार पिपलिया में किया गया। नेहरू युवा केंद्र खंडवा द्वारा इंडिया 2047 को लेकर 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में दूसरे ग्रीष्मकालीन पक्षी सर्वेक्षण आज से 4 जून तक वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेंसी इंदौर की संस्था के सहयोग से किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल गौरव दिवस पर आज शाम मुख्य समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत युवा देश के रूप में उभर रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर प्रदेश को मिला सम्मान। और ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।